जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जून 2025 में जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूँ ज्योग्राफी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट के बारे में, जिसको ज़्यादातर कैंडिडेट इग्नोर करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेटों को तो यही नहीं पता कि ये यूनिट हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में है या नहीं है। भाई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिलहाल के पेपर के ट्रेंड के अनुसार ज्योग्राफी के सिलेबस की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट सांख्यिकी भूगोल के बारे में, जिसको हम स्टैटिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। यदि हम इस यूनिट से नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यदि हम पिछले 4-5 साल का ट्रेंड उठा के देखते हैं 2020, 21, 22, 23 और 24 का, तो ये जो सांख्यिकी भूगोल की जो यूनिट है इससे हमारे यूजीसी नेट के पेपर में लगभग 4-5 क्वेश्चन आते हैं। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ है कि इस यूनिट से 7-8 क्वेश्चन भी आए हैं। वहीं यदि हम बात करें 2019 से पहले की, तो 2019 से पहले इस यूनिट से शायद ही कभी कोई क्वेश्चन आया होगा, अदरवाइज इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे। लेकिन आजकल इस यूनिट से अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन आने लग गए। और यदि आपको जून 2025 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, तो आपको इस यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल कंपलसरी है। तो हमने ये जो सांख्यिकी भूगोल की जो ये यूनिट है, ये हमने किस तरीके से तैयार किया है, हमने इसको तैयार करने में कौन कौन से सोर्स को काम लिया है, और ये यूनिट आपके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भाई यदि हम फिलहाल के पेपर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जून 2025 वाले एग्जाम में इस यूनिट से लगभग 4-5 क्वेश्चन कम से कम आने वाले हैं। बाकी आप ये मान के चल सकते हो कि 6-7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस अकेले यूनिट से, क्योंकि आजकल एग्जाम में फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन आने लग गए। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से तो बस नाम मात्र पेपर आता है, बाकी ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो ह्यूमन इको और कार्टो से आते हैं। और ये जो सांख्यिकी भूगोल है वो कार्टोग्राफी की जो यूनिट है उसमें एक भाग है। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इससे लगभग 4-5 क्वेश्चन आते हैं। और यदि आप ज्योग्राफी के बहुत बेहतरीन नोट्सों के साथ तैयारी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको एक ऐसे ज्योग्राफी के शानदार वाले नोट्स मिल जाएं जिनके अलावा आपको कुछ भी ना पढ़ना पड़े और उनसे कम से कम 80% प्लस पेपर मिल जाए, तो आप हमारे ज्योग्राफी के इन नोट्सों को परचेज कर सकते हो, जो कि हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। जिस तरीके से हमने इस सांख्यिकी भूगोल की यूनिट को तैयार किया है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से हमने ज्योग्राफी की बाकी की जो 19 यूनिट है इनको तैयार किया है। यूजीसी ने जो ज्योग्राफी के सिलेबस को 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए, बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए हमने ये जो 10 यूनिट है इनको टोटली कुल मिलाकर 20 भागों में डिवाइड कर रखा है। और हमने यहाँ पर इन 20 की 20 यूनिट की यूनिट वाइज तरीके से, चैप्टर वाइज तरीके से क्या तैयार की है, बुकलेट तैयार की है, तो आप ये ले सकते हैं। तो यदि आप ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हो, आप यदि पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे। आप यदि हार्ड कॉपी के रूप में लेना चाहते हो तो हार्ड कॉपी के रूप में भी मिल जाएंगे। आप यदि विद क्लासों के साथ लेना चाहते हो तो आपको क्लासों के साथ भी मिल जाएंगे। और सबसे कम फीस में आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है, इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। और पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, स्टैटिकल ज्योग्राफी के यदि 4 क्वेश्चन आएंगे तो 4 के 4 क्वेश्चन इस पीडीएफ से मिलने वाले हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 के 5 क्वेश्चन इस पीडीएफ से मिलने वाले हैं। स्टैटिकल ज्योग्राफी का एक सिंगल क्वेश्चन आपका इस नोट से या इस बुकलेट से बाहर नहीं जाने वाला। और यदि आप हमारे कंप्लीट नोट्सों से तैयारी करते हो तो कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे इन बैच के कंटेंट से ही मिलेगा, इन नोट्सों से ही मिलेगा, इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब हम अपने सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं कि हमने ये जो सांख्यिकी भूगोल की जो यूनिट है इसको किस तरीके से तैयार किया है। देखो, सबसे पहले तो हमने इसमें हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक शामिल किया है।
और हमने इसमें प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन तरीके से समावेश किया है। और यहाँ पर हमने जो भी लिखा है बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड है। इस यूनिट को तैयार करने के लिए हमने क्या किया है, डॉक्टर PM शर्मा की किताब लिया है और उससे हमने शानदार वाले नोट्स तैयार किए हैं। उसके बाद में हमने NCERT और इग्नू से डाटा उठाए हैं ताकि इस बुक में जो भी डाटा हो, जो भी फैक्ट हो, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हो। इसके अलावा हमने दृष्टि और अरिहंत वाली जो गाइड है UGC नेट की, उसको शामिल किया है। इसके अलावा 8 अध्यापकों के नोट्सों को शामिल किया है, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ और सेट के प्रीवियस पेपरों को शामिल किया है। तो हमने ये जो सांख्यिकी भूगोल की यूनिट तैयार किया है, इसमें हमने डॉक्टर PM शर्मा की किताब, NCERT, इग्नू के नोट्स, अरिहंत दृष्टि वाली गाइड, इसके अलावा 8 अध्यापकों के नोट्स और साथ ही साथ UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट के प्रीवियस पेपर, इन सभी को मिलाकर हमने ये सांख्यिकी भूगोल की यूनिट तैयार किया है। और बाकी की जो 19 बुकलेट है, जो बाकी की 19 यूनिट है, वो भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से तैयार की है। अब हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पर हमने जो सिलेबस है ना, जो इस यूनिट में टॉपिकों को शामिल किया है, इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में नहीं है और उनको भी हमने यहाँ पर शामिल कर रखा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप केवल ही जेआरएफ का एग्जाम दोगे, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं दोगे। आप जेआरएफ पास करने के बाद कभी ना कभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दोगे ही दोगे। तो अब ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ विशेष 2-3 टॉपिकों के लिए आप कोई अलग से किताब खरीद कर लेके आओगे। तो यदि आप सांख्यिकी भूगोल को आप यहाँ से तैयार कर लेते हो ना, तो आपको कहीं पर किसी तरीके से भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेट जेआरएफ की बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी। और ध्यान रखना, आजकल हमारा जो जेआरएफ का पेपर होता है उसमें लगभग 10 से 12% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस के होते हैं। तो यहाँ पर हमने सांख्यिकी भूगोल के हर एक उस टॉपिक को शामिल किया है जो हमारे सिलेबस से संबंधित है, जो हमारे UGC नेट के पेपरों से संबंधित है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपरों से संबंधित है। तो इस बुकलेट को ले लेते हो, सांख्यिकी भूगोल वाली को, या हमारे नोट्सों को ले लेते हो, तो एक सिंगल किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंगल टॉपिक के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक एक करके मैं आपको चैप्टरों का नाम बता देता हूँ। एक साइड पेज नंबर और दूसरी साइड चैप्टरों का नाम है। सांख्यिकी भूगोल का सामान्य परिचय 1 नंबर चैप्टर पर है। आंकड़ों का प्रकार पहले नंबर के चैप्टर पर है, फर्स्ट पेज पर है। प्रश्नावली व अनुसूची तीसरा चैप्टर है। आंकड़ा संकलन की विधियां चौथा चैप्टर है। संगणना विधि 5वां चैप्टर है। प्रतिचयन विधि 6ठा चैप्टर है। आवर्ती बंटन 7वां चैप्टर है। अपवर्ज्य विधि 8वां चैप्टर है। समावेशी विधि 9वां चैप्टर है। सांख्यिकीय श्रेणियां 10वां चैप्टर है। सारणीयन 11 चैप्टर है। सारणीयन व वर्गीकरण में अंतर 12वां चैप्टर है। रेखावर्ती आवर्ती चित्र 13वां चैप्टर है। हिस्टोग्राम 14वां चैप्टर है। और आवर्ती पॉलीगन 15वां चैप्टर है। आवर्ती वक्र 16वां चैप्टर है। औजयी वक्र 17वां चैप्टर है। मध्य का निर्धारण की गोल्टन विधि 18वां चैप्टर है। सांख्यिकीय माध्य 19वां चैप्टर है। बहुलक 20वां चैप्टर है। मध्य का 21वां चैप्टर है। समांतर माध्य 22वां चैप्टर है। सामूहिक समांतर माध्य 23वां चैप्टर है। भारित समांतर माध्य 24वां चैप्टर है। गुणोत्तर माध्य 25वां चैप्टर है। हरात्मक माध्य 26वां चैप्टर है। व्यापारिक माध्य 27वां चैप्टर है। अपकिरण व विषमता 28वां चैप्टर है। विस्तार वक्र व कटिबंध वक्र 29वां चैप्टर है। अंतर चतुर्थक विस्तार 30वां चैप्टर है। इसके अलावा सतमक विस्तार 31वां चैप्टर है। चतुर्थक विचलन 32वां चैप्टर है। माध्य विचलन 33वां चैप्टर है। पद विचलन विधि 34वां चैप्टर है। परमाप विचलन विधि 35वां चैप्टर है। विचलन गुणांक 36वां चैप्टर है। प्रसरण 37वां चैप्टर है। संभाव्य विभ्रम 38वां चैप्टर है। लोरेंज वक्र 39वां चैप्टर है। गिनी सूचकांक 40वां चैप्टर है। सहसंबंध 41वां चैप्टर है। कोल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक 42वां चैप्टर है। स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि 43वां चैप्टर है। न्यूनतम वर्ग विधि 44वां चैप्टर है।
सरल प्रतिगमन विश्लेषण 45वां चैप्टर है। प्रतिगमन गुणांक 46वां चैप्टर है। विचरण अनुपात 47वां चैप्टर है। अनुमान का परिमाप विभ्रम 48वां चैप्टर है। काई स्क्वायर विधि 39वां चैप्टर है। प्रतिगमन का सिद्धांत 50वां चैप्टर है। परिकल्पना निश्चित करना 51वां चैप्टर है। परिकल्पना परीक्षण की त्रुटियां 52वां चैप्टर है। निर्वचन 53वां चैप्टर है। सार्थकता अनुपात का परिकलन 54वां चैप्टर है। अमाप विभ्रम 55वां चैप्टर है। एप टेस्ट 56वां चैप्टर है। टी टेस्ट 57वां चैप्टर है। एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस 58वां चैप्टर है। गुरुत्व मॉडल 59वां चैप्टर है। अलगाव बिंदु सिद्धांत 60वां चैप्टर है। और निकटतम पड़ोसी विधि या निकटतम पड़ोसी विश्लेषण विधि 61वां चैप्टर है। तो इस तरीके से हमने सांख्यिकी भूगोल की इस यूनिट में टोटल 61 चैप्टर बनाए हैं। और आपको ये नहीं सोचना कि यार टोटल 61 चैप्टर है, ध्यान रखना इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं और ये हमारे यूजीसी नेट के पेपर को 100% तरीके से कवर कर रही हैं सांख्यिकी भूगोल वाले पोर्शन को, ठीक है ना। हाँ, इसमें 2-4 ऐसे चैप्टर हैं जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस से संबंधित नहीं है, तो उनको हमें छोड़ना है अभी के लिए। अभी इनमें से हमें केवल उन टॉपिकों को पढ़ना है जो हमारे नेट जरफ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और बाद में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, तो वहां पर भी ये आपको अच्छे तरीके से काम आएंगे। और इस यूनिट में हमने टोटल 42 पेज शामिल किया है। अब मैं एक एक करके आपको दिखा सकता हूं कि हमने इस यूनिट को किस तरीके से तैयार किया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक एक छोटे छोटे टॉपिकों के ऊपर, छोटे छोटे फैक्टों के ऊपर हमने स्पेशली तरीके से फोकस किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जहाँ पर हमें ज़रूरत लगी है टेबल बनाने की, वहाँ पर हमने टेबल भी बनाया है। जैसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत निरीक्षण और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ बना दिया टेबल में, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में है, आप बिना क्लासों के भी यदि इनको पढ़ना चाहोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नेट जेआरएफ के पेपर में, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में एक सिंगल सांख्यिकी भूगोल का क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर हमें टेबल बनाने की ज़रूरत थी, इसलिए हमने यहाँ पर टेबल बना दिया। और बिल्कुल पेज नंबर लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर लिखा हुआ है। और ये यहाँ पर हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ी है तो हमने यहाँ पर डायग्राम भी बनाए हैं। देखो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा डायग्राम इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि यदि हम बहुत ज़्यादा डायग्राम ऐड करते तो यहाँ पर पेजों की संख्या बढ़ जाती, फिर प्रिंटिंग का चार्ज बढ़ जाता और फिर आपको वो नोट्स महंगे पड़ते। इसलिए हमें जहाँ जहाँ पर डायग्राम बनाने की ज़रूरत लगी है, जहाँ जहाँ पर हमें टेबल बनाने की ज़रूरत लगी है, वहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है, वहाँ पर हमने टेबल बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर एक सिंगल लाइन ऐसी नहीं लिखी हुई जिसको पढ़ने पर आपके दिमाग में ये विचार आए कि यार ये आपने क्यों लिख दिया। हर एक लाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और इनको पढ़ने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि यार सारे के सारे क्वेश्चन मेरे को आते हैं। और यदि आप प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ने के बाद इन नोट्स को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर ही इन नोट्सों से आए थे, क्योंकि हमने सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में कवर किया है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हमने डायग्राम भी ऐड किया है। और यहाँ पर थोड़ा सूत्र भी बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि सांख्यिकी भूगोल है, स्टैटिकल ज्योग्राफी है, इसमें सूत्र भी बहुत सारे हैं, तो उन सूत्रों को भी हमने लिखा है। और हमने कोशिश किया है सभी चीज़ों को एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखने की। तो यदि आप इन नोट्सों को लेना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर कॉलिंग नंबर है, आप व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और इन नोट्सों को आप ले सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नाममात्र प्राइस में मिलने वाले हैं। हमारे से कम फीस में हमारे से बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला, इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप चाहे कहीं पर ट्राई कर लेना, इससे बेस्ट कंटेंट और इससे कम फीस कहीं पर नहीं रहने वाली, ठीक है। तो देखो हमने हर एक छोटे छोटे पॉइंट पर स्पेशल तरीके से फोकस किया है, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है। तो ये है नोट्स, आप चाहो तो इनका डेमो यहाँ भी देख सकते हो, चाहो तो आप डेमो वैसे भी ले सकते हो मेरे से, मैं आपको डेमो भी प्रोवाइड करवा दूंगा।
बाकी यदि आप हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हो तो आपको ये नोट्स खरीदने ही पड़ेंगे। इन नोट्सों को खरीदने के बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं कोई किताब नहीं खरीदना पड़ेगा, ना किसी टॉपिक को आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा। इन नोट्सों को खरीदने के बाद आपको पूरे डेडिकेशन के साथ ज़बरदस्त तरीके से केवल इन नोट्सों को याद करना होगा, केवल आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी होगी। तो आप इन नोट्सों को ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।